नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहले सवाल में कहा है कि सुरेश एक दुकान में दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है और सोमवार को रविवार की तुलना में 10% कम और मंगलवार को 10% अधिक बिक्री करता है। तो और मंगलवार की बिक्री दे रखी है 1485। तो रविवार की बिक्री बतानी है। मैंने कहा रविवार की बिक्री 100% मान लें। अगले दिन 10% कम हुई तो 90/100, अगले दिन 110/100, जो कि वैल्यू दे रखी है 1485। मैंने कहा भाई ऊपर की 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो कट जाएगी। 9 से काटेंगे तो 16 5 और 11 से काटेंगे तो 15 बार। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 और वही रविवार की वैल्यू है। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। आपका एग्ज़ाम कल से है तो उसके लिए बेनिफिट रहने वाला है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 300 मीटर दे रखी है, 300 किलोमीटर दे रखी है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी। एक व्यक्ति T1 है जो 8 बजे चलता है 45 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से। दूसरा T2 10 बजे चलता है और 60 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से। ये रिलेटिव स्पीड का सवाल। तो रिलेटिव स्पीड तब लगती है जब चलने का समय सेम हो। तो मैं क्या करता हूँ 10 बजे तक पहले वाले को चला देता हूँ। जैसे ही 10 बजे तक चलेगा तो 90 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा 300 में से 90 तो चल चुका है, बाकी 210 किलोमीटर बचेगा। 210 किलोमीटर बचेगा कितने की स्पीड से। मैंने कहा भाई दोनों जुड़ जाएंगे और इसको आवर्स में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं 210/105 मल्टीप्लाई 60। 15 7 105, 15 चौके 60, 7 एकम 7, 7 से जाएगा 30 बार। 120 मिनट कहें या 2 घंटे कहें। रिलेटिव स्पीड लगाई हमने 10 बजे, प्लस में 2 घंटे और लगा दें तो 12 PM पर एक दूसरे से वो मिले होंगे। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा यदि 50 संख्याओं में N1 N2 ऐसे N50 का औसत M है। चलो यदि इन सभी में से N 100 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा। औसत वही हो जाएगा जी M-100। ऑप्शन नंबर डी। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप औसत में ही जमा घटा भाग गुना कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि ABC और EDF का एरिया का रेशियो दे रखा है 1:4 का। मैंने कहा भाई एरिया का रेशियो कितना है, मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल ABC अपॉन में ट्रायंगल EDF। ये 1:4 का है तो साइडें कितनी होंगी, साइड हो जाएगी 1/2। ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि रूट में। और इसने कहा कि DF बताना है तो DF किसके बराबर होगा BC के। BC की वैल्यू 8 दे रखी है तो ये 16 हो जाएगी क्योंकि इसका दोगुना होगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि 2 लीटर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैंने कहा 2 लीटर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब 200 हो जाएगा। 18 लीटर पानी 32 के हिसाब से 576 हो जाएगा। टोटल की बात करूँ तो 776 होगा। दोनों को मिलाने के बाद तापमान क्या होगा जब मैं 20 से भाग करूँगा तो 38.8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी। इजी टेस्ट पेपर है, उम्मीद आपने भी ये कर लिया होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण आधार कोण का 4 गुना है। तो मैंने कहा भाई ये ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों बराबर हैं। यदि मैं इसको x मानूँ इसको x मानूँ तो इसको ये कितना होगा, इन दोनों के जोड़ का कितना, दोनों का जोड़ कितना होगा 2x, इसका 4 गुना मतलब कि 8x हो जाएगा ऊपर वाला एंगल। सभी को मैं जोड़ करूँगा तो कितना होगा 2x + 8x बराबर में 10x की वैल्यू 180 डिग्री और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। x की 18 आएगी तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 144 और उसका वर्गमूल बताना है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करते हुए पुलिसकर्मी 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है और 200 मीटर आगे चोर है। जो चोर की स्पीड है वो है 16 किलोमीटर पर आवर्स और पुलिस की है वो है 20 किलोमीटर पर आवर्स। ये स्पीड है। अब मीटिंग टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड के इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 16 और 20। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का है आपको जी 4 का, और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 मीटर, एक की वैल्यू 50 मीटर। तो चोर की डिस्टेंस बताना है तो चोर का डिस्टेंस कितना होगा 16 × 50 800 मीटर। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है
कोट थीटा प्लस टेन थीटा, आप क्या करो यहाँ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर लो। तो जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ क्या होगा 1 + 1 √2 माइनस 1/√2 1/√2 माइनस √2। तो यहाँ से तो 2 मिलेगा और यहाँ से 1/√2 और यहाँ से -1/√2। तो इसको लिख सकते हैं 2 × -1/2, 2 से 2 कटेगा, रिजल्ट मिलेगा -1। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी और टेलीग्राम पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं भेज चुका हूँ, तो फॉर्मूला की PDF भी, तो आप वो भी जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। C एक समकोण त्रिभुज ABC में है, तो मैंने बना लिया जी। C एक समकोण त्रिभुज है और M AB के मध्य बिंदु है, M ये पॉइंट है और इसको आगे बढ़ाया गया और इसको B से मिला दिया गया। ये रहा। इसने कहा कि DM और CM बराबर, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और CD की वैल्यू 10 है, ये 10 है, ये 6 है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर है तो ये 5 और 5 हो जाएंगे, तो CM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी और ऑप्शन नंबर C ठीक होने वाला। फिर यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद आपने ये टेस्ट जल्दी कर लिया होगा। हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं इस वाले डाटा को। तो इसको लिखेंगे 4/5 ऑफ 5/12। अब देखो डिवाइड का साइन, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 15/16, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर 12 × 12 और 7 19, 19/12। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। मैंने कहा 5 से 5 कटेगा, 4 से 3 बार कटेगा, 3 से 5 बार कटेगा। जब मैं इसको पूरे को सोल्व करूँगा तो ब्रैकेट ओपन होते ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 95/192 आ जाएगा। और बाहर 15/8 रखा है, तो और ये 95/192, तो एलसीएम कितना होगा 192। ये जाएगा इससे कितनी बार 24 बार। 24 15 कितने होते हैं 360 प्लस में 95, जो जगह 455/192। ये वैल्यू आई किसकी A/B की, जो कि सवाल में दिया है। अब इसको पुट करना किस में 4A - 4B - A में, तो 4 × 192 माइनस में 455, तो 4 दूनी 8, 19 चौक 76 माइनस 455, तो ये हो जाएगा 313 ऑप्शन नंबर बी। आपने आज तक की वीडियो देखी, थैंक यू उसके लिए। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और आज 2-3 वीडियो आने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक की, जो आप एग्जाम में अप्लाई करके क्वेश्चनों को इजी कर सकते हो, तो उसको ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम वे में मैं क्या ऐसा करवा सकता हूं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करे। थैंक यू, मिलते हैं टेस्ट नंबर 27 में।